हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। यदि आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे, हाल ही में मैं टेंस का जो क्लास मैं शुरू किया हूं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीनों मैं बता दिया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ठाकुर इंग्लिश के बारे में ऐसी चर्चा है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लोगों को आश्चर्य होता है, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है, ऐसा हो नहीं सकता, इंग्लिश को मैथ्स की तरह कैसे पढ़ेंगे। तो अभी इस टेंस में इस चीज़ को आप महसूस करेंगे, देखेंगे, आप खुद दूसरों को बताएंगे कि ठाकुर सर वाकई अंग्रेजी मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेशन जैसे करते हैं, उस तरह से मैथमेटिक्स की तरह बताते हैं। कहा गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तो आइए मेरे साथ शुरू हो जाइए। बस आज इस क्लास में ही आप समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स की तरह आपको लोगों को ठाकुर सर पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में आपको सीखना है, जानना है, आपका अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। एक चीज़ मैं पिछले टेंस में बता चुका हूँ, अगर आपने उसका क्लास नहीं किया है, पिछले टेंस का क्लास आपने नहीं किया है, हो सकता है इस बात को आप न जानते हो। तो चलिए टेंशन नहीं लेना है, मैं उसी को थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। क्वेश्चन मैंने पहले किया था, टेंस क्यों पढ़ते हैं, व्हाट्स द रीजन ऑफ लर्निंग टेंस। टेंस पढ़ने के पीछे वजह है वर्ब के बारे में जानना, क्रिया के बारे में जानना। टेंस पढ़ने से हमें क्रिया की जानकारी होती है, क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में जानने के लिए हम टेंस का अध्ययन करते हैं। और आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि किसी भी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है वही टेंस कहलाता है, उसी को काल कहते हैं हिंदी में। तो अभी जो टेंस पढ़ना है प्रेजेंट टेंस का चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी टेंस आता है, किसी भी टेंस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हिंदी में कोई सेंटेंस दिया हुआ है, हम कैसे समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का सेंटेंस है, इसको पहचानेंगे कैसे। आई थिंक आप पढ़े होंगे टेंस पहचानने का नियम, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, या है, ये है। तो पिछले टेंस में मैं ये बात क्लियर कर दिया हूँ, आज फिर से मैं रिमाइंड कर देना चाहूँगा। इस तरह के जो रूल्स लोग पढ़ लेते हैं, पहचानने का नियम, इस नियम से बहुतेरे वाक्य आप बना लेते हैं, सही हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये टेंस पहचानने का नियम है और यह चीज़ मैंने याद कर लिया, अब इस टेंस का कोई भी वाक्य आएगा तो मैं पहचान लूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा आप इस तरीके से इस टेंस में दिए गए वाक्य को पहचान लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। चलिए मैं बताता हूँ, तीन टेंस पढ़े हैं आप लोग, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वाक्य में प्रेजेंट होगा और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट और कंटिन्यू, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान समय होगा, कंटिन्यूअस दैट मीन्स कोई काम जारी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या बताया आपको कि वाक्य में प्रेजेंट टाइम होगा और परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूर्ण मतलब समाप्त, कोई भी काम समाप्त, तुरंत समाप्त होने का बोल। तो ये दोनों टेंस में मैंने बताया था। आज जो चौथा टेंस पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आज इसको आप मैथमेटिक्स की तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। और जब आपको लग जाए कि ठाकुर सर वाकई मैथ्स की तरह बता रहे हैं, तो इस बात की जानकारी अपने मित्रों को भी देंगे कि इस बात में सच्चाई है, वाकई ठाकुर सर ठाकुर इंग्लिश चैनल पे अंग्रेजी को मैथ्स की तरह पढ़ाते हैं। जैसे मैं यहाँ मेंशन करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे, आप लोग मैथ्स पढ़े हैं, मैथ्स में जोड़ घटाव गुना भाग ये पढ़े हैं आप। दो टेंसेज का यहाँ नाम दिया हुआ है, मैं यहाँ इसको इस तरह से लिख दिया हूँ, जोड़ घटाव गुना भाग। जिस तरह से आप पढ़े हैं, देखिए वही जोड़ वाला सवाल आपके सामने आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दोनों को मैंने यहाँ सिंबल से इंडिकेट कर दिया कि दोनों टेंसेज को आपको क्या करना है, जोड़ना है।
आप मैथ्स में पढ़े होंगे, जब मैथ्स में आप इस चीज़ को निश्चित रूप से पढ़े होंगे, सीखे होंगे कि कॉमन जो फैक्टर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, और कॉमन निकालने का जो सिलसिला है शुरू में भी निकाल सकते हैं, अंत में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें प्रेजेंट कॉमन है शुरू में, और लास्ट में टेंस कॉमन है। तो आप दोनों टेंसेज को जोड़ेंगे तो यहाँ प्रेजेंट को यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट, इधर लास्ट में कॉमन क्या है टेंस। अब बीच में क्या बच गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है दो टेंसेज का कंसेप्ट जुटा हुआ है। दो टेंसेज यानी कोई वाक्य, जैसे एचएन मीन्स समझ जाना है आप, एचएन मतलब हिंदी में कोई वाक्य आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी के सहारे सीखेंगे, आप ज़्यादा समझेंगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाई करते हैं तो फिर हिंदी की ज़रूरत नहीं, तो इंग्लिश में ही जो वाक्य रहेगा कंसेप्ट से पकड़ लेंगे। कोई भी वाक्य अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले देखना है कि उस वाक्य में प्रेजेंट होगा, डेट मीन्स वर्तमान समय होगा। दूसरी बात, उस वाक्य में कंटिन्यूअस होगा डेट मीन्स उस वाक्य में कोई काम होगा जिस काम की स्थिति क्या होगी जारी। कंटिन्यूअस बताता है कि वाक्य में काम क्या है जारी। प्रेजेंट बताता है कि वाक्य जो दिया हुआ है वो वर्तमान समय से रिलेटेड है। और ये तीसरा चीज आया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण का मतलब हो गया समाप्त। पूर्ण का क्या मतलब कहेंगे समाप्त। तो किसी वाक्य में ये दो चीज एक ही जगह मिल जाए, यानी वाक्य में वर्तमान समय में काम जो है जारी है, काम चल रहा है जारी है, लेकिन उसी में ऐसा सेंस मिल जाए कि कुछ हिस्सा उसका समाप्त है, काम का कुछ पार्ट कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है, तो हम कहेंगे कि इस वाक्य में यानी परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, दोनों है। तो ऐसा कोई भी वाक्य रहेगा जिसमें वर्तमान समय, ऐसे टेंस के नाम में जो कुछ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया ये सारा चीज टेंस के नाम में लिखा हुआ है। बस अपना माइंड अप्लाई करेंगे आप। कहा गया आंखें बंद करके देखो, मैंने इस चीज को लिखा है, मैंने इस चीज को कहा है, आंखें बंद करके देखो सफलता की परछाई नजर आएगी। आंखें बंद करके देखो सफलता की परछाई नजर आएगी। अगर आंखें खोल कर देखोगे तो सफलता से पहले दीवार नजर आएगी। इस बात में सत्यता है बेटा। आप आंखें बंद करके भी देखेंगे जो मैंने अभी बताया, ये सारा चीज आपको दिखेगा कि इस टेंस में कोई वाक्य होगा, वाक्य में प्रेजेंट होगा डेट मीन्स वर्तमान समय होगा, वाक्य में कंटिन्यूअस होगा डेट मीन्स वाक्य में कोई काम जारी रहेगा, और परफेक्ट होगा वाक्य में, इसका मतलब है कि जो काम जारी है, जो काम चल रहा है, उस काम का कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है। आई थिंक जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा टेंस के नाम में। जो अच्छे स्टूडेंट सीरियसली मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा क्लास करते हैं, वो दूसरों से भी बताते हैं कि ठाकुर सर जब बोलते हैं तो सुनाई नहीं बल्कि दिखाई देता है, हर चीज दिखने लगता है। अब ये बात सही है या गलत तो आपको फील हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। टेंस पढ़ते हैं हम लोग वर्ब जानने के लिए, तो आइए बढ़ते हैं, वर्ब के बारे में जानते हैं। इस टेंस में वीएस क्या होगा, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द वीएस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में वर्ब का यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिया की बनावट कैसी होगी। तो देखेंगे इस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर होता है एवी प्लस बीन प्लस एमवी आईएनजी। एवी लाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब जानना है एवी के बारे में, तो इस टेंस में एवी क्या होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट में आप पढ़े थे वही इसमें भी आता है। हैव और हैज का प्रयोग करते हैं एवी के जगह पे, और हैव हैज में से हैव कब आएगा हैज कब आएगा, इसका कंसेप्ट पिछले टेंस में मैंने दे दिया था। अगर उसको नहीं किए हैं उस क्लास को तो कर लेंगे, ऐसे मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ। और वाक्य में जब सब्जेक्ट रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वहाँ हैज लाते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा हैव। आई थिंक ये बात पहले से भी आप जानते होंगे। चलिए तो ये वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। देखेंगे इस टेंस में जो वाक्य होगा
वाक्य में टाइम मिलेगा, आपको समय दिया होगा। टाइम मीन्स समय, तो समय रहेगा दिया हुआ। और याद रखना बेटा कि जब वाक्य में कोई टाइम मिलेगा तो टाइम से संबंध बताने के लिए, टाइम से रिलेट करने के लिए वहां हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। टाइम से संबंध बताने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। इसके लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम लोग सिंस और फॉर। अब जानना है सिंस कब लाते हैं, फॉर कब लाते हैं। तो ये जानने से पहले आपको टाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। टाइम में ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि टाइम जो है इसको दो भागों में बांटा है ग्रामेरियन में। एक का नाम है पॉइंट, एक को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा जो टाइम है ये हो गया पीरियड। तो टाइम को दो भागों में बांटा गया है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब सेंटेंस में टाइम रहेगा और वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहां पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वहां प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? फॉर। अब बात है कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हम पहचानेंगे कैसे समझेंगे कि ये टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम? तो इसको कैसे समझेंगे? तो इस बात को समझ लें, वाक्य में टाइम आता क्यों है। टाइम आता है ये बताने के लिए कि कोई काम शुरू कब हुआ, कोई काम खत्म कब हुआ, कोई काम कितनी देर हुआ, ये बताने के लिए टाइम का भी यूज करते हैं। तो याद ये रखना है आपको, दिमाग में इस चीज को सेट करना है कि जब वाक्य में टाइम रहेगा तो देखेंगे टाइम क्यों आया है, क्या बताने आया है टाइम। अगर टाइम ये बताने आता है कि काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ तो समझ जाएंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर टाइम आया ये बताने के लिए कि ये टाइम वाक्य में ये बता रहा है कि काम कितनी देर हुआ या कितनी देर से चल रहा है तो समझ जाएंगे ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा, फॉर का यूज करेंगे। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब जो है एक बार इसका अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं इसको मिटा करके एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, अगर आपकी इच्छा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल जो है, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं। वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। चलिए ध्यान दीजिए, वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। अब देखिए मैं वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य बनाते समय माइंड को कैसे अप्लाई करना है, एक एक चीज को मैं काफी बारीकी से बता रहा हूँ। एक सेंटेंस जो मैंने लिखा अगर इसको आप समझ गए तो बस इसी एक वाक्य में ही इस टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है कि 2 4 10 एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे तब क्लियरेंस होगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। वाक्य में देखिए है से क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है। अब देखिए कह रहा है कि कर रही है, अपना काम कर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि वर्तमान समय में काम जारी है, मतलब कंटिन्यूअस का बोध हो गया। और कह रहा है सुबह से कर रही है, सुबह से करे इसका मतलब कुछ काम हो गया होगा, तो काम का कुछ अंश समाप्त है, मतलब परफेक्ट भी है। एक ही वाक्य में कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिल गया। इससे साबित हो गया कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब ये टेंस क्लियर हो गया तो अंग्रेजी में बनाएंगे तो वर्ब के जगह आएगा एबी प्लस बीन प्लस एमबीआईएनजी। ये चीज मालूम हो गया अंग्रेजी में वर्ब क्या आएगा। अब इसके बाद हिंदी में जो वाक्य है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अंग्रेजी बनाना है एस प्लस वी प्लस ओ, यानी अंग्रेजी में सब्जेक्ट लाना है पहले, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये नियम तभी फॉलो हो सकता है जब हिंदी में पहले मालूम हो जाए। तो आइए हिंदी में मालूम करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब।
वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। इस वाक्य में देखेंगे लड़की कर रही है, यानी करने वाला व्यक्ति लड़की है, ये डूअर, ये हो गया सब्जेक्ट। कर रही है ये एक्शन, ये हो गया वर्ब। और लड़की कर रही है क्या चीज, काम। क्रिया का फल इस पर पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब काम कर रही है कब से, सुबह से, सुबह भी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इतना मालूम है, पहले अंग्रेजी में इतना बना लेते हैं, उसके बाद फिर और दिमाग लगाएंगे। तरीका को चेंज कीजिए। सब्जेक्ट के जगह लड़की के लिए यहाँ गर्ल लिख देंगे। अब वर्ब लाना है तो वर्ब जिस टेंस में वाक्य है उसके अनुसार लाना है। टेंस क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम कह रहा है एबी प्लस बीन प्लस एमबी आईएनजी लाने के लिए। तो यहाँ वर्ब के रूप में हम लाएंगे एबी प्लस बीन प्लस एमबी आईएनजी। तो एबी के जगह हैव और हैज में से लड़की जो है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ एबी लाएंगे हैज। इसके बाद फिर यहाँ लाएंगे बीन, फिर एमबी आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। करना के लिए डू, यहाँ लिखेंगे डूइंग। सेंटेंस बना गर्ल हैज बीन डूइंग सब्जेक्ट, और ये पूरे आ गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट लाना है, ध्यान देना है वाक्य में ऑब्जेक्ट दो है, एक नंबर में है काम, दो नंबर में है सुबह। पहले एक नंबर ऑब्जेक्ट लाएंगे, काम का अंग्रेजी लिखेंगे वर्क। फिर दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट लाना है, सुबह है, सुबह के लिए लिखेंगे यहाँ पे मॉर्निंग। अब ध्यान दीजिए हिंदी में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हम चेक किए हैं, पता किए हैं, वो अंग्रेजी में आ गया। अब फिर हिंदी में आते हैं, हिंदी में देखते हैं अब क्या क्या बचा हुआ है, क्या क्या छूट रहा है। तो लड़की से पहले वह है, ये है डिटरमाइनर। कोई कह रहा है वह लड़की, कोई आदमी क्या बोल रहा है वह लड़की, तो यहाँ वह शब्द आया, लड़की जो व्यक्ति है उसको डिटरमाइन करने, सूचित करने। तो लड़की से पहले जो डिटरमाइनर यहाँ वह आया, अंग्रेजी में गर्ल से पहले डिटरमाइनर यहाँ ले आएंगे दैट। ठीक है। अब दैट क्यों आया है इस पर भी मैं 40-45 मिनट समझाता हूँ। इसका वीडियो अवेलेबल है, देख लेंगे आप ठाकुर इंग्लिश चैनल पे। दिस दैट दिस दोज के प्रयोग के बारे में काफी विस्तार से मैंने बताया है। ठीक है। अब ये चीज मैं बताने लगूंगा तो 40-45 मिनट इसी में लग जाएगा। ठीक है। दैट गर्ल, यहाँ डिटरमाइनर आ गया। अब ध्यान देना है काम से पहले है अपना, इसका भी वीडियो अवेलेबल है, प्रोनाउन चार्ट का देख लेना। काफी एक मिसाइल है, अंग्रेजी के लिए मिसाइल की तरह काम करता है प्रोनाउन चार्ट जो मैं बताया हूं, वो कंसेप्ट यहाँ पर है। वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। यहाँ अपना काम कर रही मतलब किसका काम, लड़की का काम। तो लड़की बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। लड़की जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, नाउन है, और इसी नाउन के बदले में आया है अपना। तो नाउन के बदले जो आता है डेट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और ये आया काम से संबंध बताने, तो ये हो गया फर्स्ट डेटिव प्रोनाउन। इसको पॉजेसिव केस का प्रोनाउन भी बोलते हैं। ग्रामर की बुक पढ़ेंगे, देखेंगे आप बहुतेरे बुक्स में एक ही चीज को कई जगह पे अलग अलग नाम से मेंशन किया गया है। और मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक जगह पढ़ेंगे उसी से सब जगह काम हो जाएगा। एक चीज को 10 बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेकिन रटने वाले तो एक ही बात को कई जगह पर कई तरह से रटेंगे। अब यहाँ ये फर्स्ट डेटिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ वर्क से, ये काम से संबंध बताने आया, वर्क से पहले यहाँ हमें फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लाना है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। तो ये आया है किसके लिए, लड़की के लिए। लड़की के अनुसार प्रोनाउन यहाँ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में हर का यूज करेंगे। अब यहाँ भी मैं मतलब लगभग आधा घंटा इस बात पर फोकस कर सकता हूँ, लेकिन आधा घंटा सिर्फ हर के बारे में मैं बताऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए आई थिंक बोरिंग होने लगेगा। क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से काम होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और बोर नहीं होंगे तो सीख जाएंगे। अब यहाँ जो मैंने हर लिखा इसका भी काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट मैं बताता हूँ। ये लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ पढ़ लीजिए। इसी में कोई आदमी कह रहा है वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है। अपना काम मन मीन्स लड़की का काम।
तो आप कह सकते हैं कि अपना बराबर लड़की, अपना बराबर लड़की, लड़की बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। तो लड़की नाउन है और उस नाउन के बदले में अपना आया, तो नाउन के बदले जो आया दैट इज प्रोनाउन। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लड़की के लिए आया, इसीलिए सी, लड़की के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे सी, और सी का यहाँ पॉजिटिव केस में यानी फर्स्ट प्रोनाउन लाएंगे हर। अब वाक्य में एक चीज छूट रहा है, सुबह से काम कर रहे थे, यहाँ से जो है यही है प्रीपोजिशन, ये टाइम से संबंध बताने आया है। तो मॉर्निंग के पहले यहाँ प्रीपोजिशन लाना है। अब प्रीपोजिशन सिंस और फॉर में से लाना है। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। वह लड़की सुबह से अपना काम कर रही है, इस सेंटेंस में सुबह वर्ड जो आया टाइम, ये क्या बता रहा है, काम शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, कितनी देर हुआ, तीन में से क्या जानकारी देने आया सुबह, उसी के अनुसार सिलेक्शन कर लेंगे। तो सुबह यहाँ बता रहा है कि लड़की काम स्टार्ट कब की है, शुरुआत कब हुई है, काम करने की शुरुआत कब हुई, सुबह में। तो शुरुआत बताने आया, दैट्स वाई यू कैन से सुबह इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये शुरुआत बता रहे हैं इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रीपोजिशन सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, कुछ देर पहले मैं इसी वीडियो में अभी बताया हूँ। अगर सीरियसली आप इसको कर रहे हैं, मेरा क्लास अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि मॉर्निंग से पहले यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा। वाक्य पूरा बन गया, दैट गर्ल हैज बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है बेटा। कहा गया एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक वाक्य को बढ़िया से समझ जाते हैं तो उस टाइप के हजारों लाखों वाक्य आप अपने से बना लेंगे। और ऐसे ही रट करके, स्ट्रक्चर रट करके अगर बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, यानी माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो दिन रात पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, आपको इतना विश्वास नहीं होगा कि मेरा रिजल्ट इस साल या अगले साल होगा या नहीं होगा। ऐसे ही तैयारी में आप लगे रहेंगे। और आज की जो स्थिति है, आज का जो परिदृश्य है, 50-60-70% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई वर्षों से तैयारी में लगे हैं। बहुत तेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पंचवर्षीय योजना की तरह लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 साल से तैयारी में लगे हैं और एक पीटी एग्ज़ाम में भी अभी तक रिजल्ट नहीं ला पाए हैं। और 15-16 हज़ार बच्चे मेरे यहाँ जो पढ़ने के बाद जॉब में आज हैं, उनमें बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो साल भर के अंदर जो है सीरियसली फॉलो किए और आज के डेट में सुखद ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो जब आए थे उस समय बोलते थे कि कोई भी एक जॉब हो जाए सर तो ज़िंदगी में स्थिरता आ जाएगी। और मैंने देखा है काफ़ी नज़दीक से, एक एक बच्चे के पास 10-10 ज्वाइनिंग लेटर आया है। जो एक जॉब के लिए तरस रहा था उसके पास, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कई जॉब में रिजाइन करके चेंज किए हैं। तो जब बैलेंस प्रिपरेशन हो जाएगा, सही ढंग से तैयारी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा, उसके बाद रिजल्ट की बारिश होगी। इसमें कहीं कोई शंका संदेह कोई दुविधा नहीं है। मैं बहुत करीब से देखा हूँ बेटा, बहुत करीब से। लास्टली इस क्लास में एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं करना चाहूँगा, एक टास्क दे रहा हूँ। इसको अगर जो भी मैंने अभी इस टेंस में जो भी मैंने बताया, अगर आप सब लोग समझे हैं तो एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे बना करके मेंशन करेंगे। आपका भाई 4 दिनों से प्रयासरत है। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, इसको आप सीन टेक्स्ट करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन क्या है इस चीज़ को मेंशन करेंगे। पहले ये मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन इसमें है कि नहीं, टाइम क्या है या नहीं, टेंस क्या है, ये सारा चीज़ आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग में जिनका काफ़ी अच्छा रिप्लाई आया,
फिर उनके बारे में मैं आगे मेंशन करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक जो मैंने बताने की कोशिश किया है आप सब लोग समझ गए होंगे। अब आपका जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि जो है, उसका परसेंटेज क्या है वो मैं जानने की उत्सुकता रखता हूँ। मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को आप मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करें। तो इस वीडियो में मैं आप सबों से इजाज़त चाहता हूँ। Once again, I would like to suggest all of you, if you like my class, if your concept is clear after attending the class of mine, then as much as it is possible for you, share the link of my channel, share the link of this video as much as you can. Once again, thank you all for watching this video.